क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ बैठे हुए? हम लोग टॉस कर रहे हैं, जो हारेगा वो स्टोरी सुनाएगा। टॉस? टॉस कैसा? मैं बताती हूँ, इधर रख के हाथ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पो 80 90 पूरे 100 निकला धागा, चोर निकल के भागा, अच्छा खाना खाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, ट्रेन बोली छुक्का छुक। मैं जीत गया। हानिया, अब तुम स्टोरी सुनाओ। स्टोरी तो मुझे कोई याद ही नहीं है। चलो हानि की तरफ से मैं सुना देता हूँ। सुनाए भाई। एक मुहावरा है, फिर फुर, सुना है? सुना तो है। एक बादशाह था, उसको कहानी सुनने का बहुत शौक था। मेरी तरह। लो, वो बादशाह था, तुम तो शहजादे हो। कहानी सुनाए ना भाई। हाँ, तो एक दफ़ा बादशाह ने ऐलान करा, जो कैदी जेल के अंदर है, जिसने भी मुझे पूरी कहानी सुनाई मैं उसे जेल से रिहा कर दूंगा, और जिसने अधूरी सुनाई मैं उसे वापसी जेल में डाल दूंगा। पूरी कहानी? क्या मतलब? ऐसा कि जो कैदी आता वो कहानी शुरू करता। एक बादशाह था, उसकी शहजादी की तबीयत खराब हो गई, तो फिर बादशाह ने ऐलान किया, जो उसकी तबीयत ठीक कर देगा मैं उससे शादी कर दूंगा। आखिर एक लकड़हारा, उसके बेटे ने किसी जंगल से जड़ी बूटियाँ ढूंढ ली, तो फिर उसने वो शहजादी को दी, शहजादी उससे ठीक हो गई। फिर? हाँ, तो लकड़हारे के बेटे की शहजादी से शादी हो गई, तो फिर वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। बस कहानी खत्म? मगर बादशाह ने कैदी से कहा, फिर? वो क्यों? इसलिए कि बादशाह की शर्त थी कि जब तक वो सवाल करे उसे कहानी सुनानी है, वरना कैद। बादशाह हर दफ़ा कहता, फिर? ये तो बड़ी मुश्किल बात हो गई। मगर एक नौजवान कैदी ने बादशाह से कहा कि कहानी मैं सुनाऊंगा। एक जंगल में खूबसूरत परिंदा रहता था। एक दिन एक शिकारी ने उसे जाल में पकड़ा और शहर में लाके कैद कर दिया। ओहो, परिंदों को कैद करना कितनी बुरी बात है। हाँ, नौजवान ने कहा कि परिंदा कैद में बहुत उदास हो गया, उसे अपने जंगल हर वक्त याद आता था। बादशाह ने कहा, फिर? नौजवान ने कहा कि फिर एक दिन ऐसा हुआ कि शिकारी दाना डालने के बाद पिंजरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गया। बादशाह ने कहा, फिर? मौका पाते ही परिंदा पिंजरे से निकला और फुर्र से उड़ गया। बादशाह ने कहा, फिर? नौजवान ने कहा, फिर? बादशाह ने गुस्से से बोला, फुर का क्या मतलब है? नौजवान ने बादशाह सलामत से कहा कि फुर का मतलब है परिंदा उड़ रहा है। बादशाह ने कहा, आगे कहानी सुनाओ फिर। बादशाह ने कहा, फिर? नौजवान, फुर। बादशाह ने कहा, फिर? नौजवान, फुर। जुबैर बेटा, आपको बाबा बुला रहे हैं, आपको बुक्स लेने जाना था ना उनके साथ। जी अम्मी, मुझे स्टोरी बुक्स भी लेनी है। जाइए। अमजद, क्या हर वक्त उल्टी सीधी बातों में लगे रहते हैं आप? कभी बहन को पढ़ा भी लिया करें, कोई अच्छी बात बता दिया करें। जी अम्मी, मैं इसको पढ़ा दूंगा। शाबाश, जल्दी से। बेटा, आपसे कितनी मर्तबा कहा है गाड़ी में स्टडी मत किया करें, आइज वीक होती हैं। अब्बू, मैं कॉमिक की बुक पढ़ रहा था। हाँ तो बेटा, घर में फ्री टाइम में पढ़ा करो ना, इस तरह गाड़ी में क्यों लेके बैठ जाते हो? क्योंकि मैं बोर हो रहा होता हूँ। बेटा, अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत कायनात बनाई है, खिड़की से बाहर देखो, आप एंजॉय करोगे। जितना ज्यादा देखोगे उतना समझ में आएगा। क्योंकि सही आमिल वही होता है जिसके पास इल्म हो। हुसूल इल्म के लिए सफ़र करना, जदोजहद करना, जिहाद करने से ताबीर किया गया है। कुरान पाक का हर किस्सा, वो तमाम वाक़यात जो कुरान हकीम
में अब्बू? बयान किए गए हैं। आप मुझे स्टोरी बुक दिलाएंगे ना? बेटा चुप करके पहले इमाम साहब की बात सुनो। कुरान मजीद में अहकामात भी हैं और किसस भी। जिंदगी गुजारने के लिए जिंदगी की हिकायात को पढ़िए, कुरान पाक का मुताला कीजिए। वो किस्से, वो कहानियाँ समझें जिन्हें कुरान पाक राह हिदायत और बाइस इबरत करार देता है। बनी इसराइल के किस्से, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती का वाक़या, कौम आद के किस्से, हज़रत यूसुफ, हज़रत इब्राहीम और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के किस्से जो कुरान बयान करता है, ये हैं असल कहानियाँ जिनमें तंबीह है, इबरत है, तवक्कुल है, सब्र है। इसीलिए कुरान पाक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। अमजद नहीं आया अभी तक? और दोस्त के घर गया था स्टडीज़ के लिए। कौन से दोस्त? शायद खालिद के घर गया है। शायद मतलब आप नहीं जानती हैं। रात के 10 बज रहे हैं और आपको पता नहीं कि आपका बेटा किधर है। पढ़ने के लिए गया था। मौसूफ का एजुकेशनल रिकॉर्ड मेरे सामने है, वो कितना पढ़ रहे हैं और कितनी आवारागर्दी। अब क्या मैं उसे कंबाइंड स्टडीज़ के लिए भी मना कर दूं? देखिए, अगर उसका सी और डी ही आना है ना, तो बेहतर यह है कि वो स्कूल से घर आके घर पे ही स्टडी कर लिया करे। अशरफ, हमारा बेटा जवान हो रहा है, ज़्यादा सख्ती करेंगे तो कहीं हाथ से ना निकल जाए। देखिए, सख्ती की वजह से नहीं, वो आपकी नरमी की वजह से हाथ से निकल रहा है। उसको समझा दीजिए कि मगरिब के बाद तमाम दोस्तियां खत्म। कह दूंगी। अरे, आप अभी तक सोए नहीं? नहीं अम्मी, मुझे आज नींद नहीं आ रही। इधर आओ मेरे पास। क्यों नींद नहीं आ रही? मुझे पता है, मेरे बेटे को कहानी सुननी है। नहीं अम्मी, कहानी नहीं सुननी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ, पूछे, क्या पूछना है? अम्मी, जो हम लोग कुरान पाक पढ़ते हैं, क्या उसमें भी स्टोरीज होती हैं? होती हैं, बिल्कुल होती हैं। कुरान पाक में अंबिया कराम और उनकी कौमों के बहुत सारे वाक़यात हैं जो कि दिलचस्प भी हैं और सबक आमोज़ भी। क्या वो मैं पढ़ सकता हूँ? क्यों नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। वो आपके और हमारे पढ़ने के लिए ही तो है। इन किस्सों के ज़रिए अल्लाह पाक ने हमें बहुत कुछ बताया और सिखाया है ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सके। फिर अम्मी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? कुरान पाक में इतनी सारी स्टोरीज होती हैं जिनसे हम इतनी अच्छी बातें सीखते हैं। हाँ, ये तो मेरी गलती है। चलिए, मैं अब बता रही हूँ आपको। अब पढ़ लीजिएगा और जो आपको समझ नहीं आए वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अम्मी, आज इमाम साहब भी बहुत अच्छी बातें कर रहे थे जिससे वो बहुत सारा सच बोल रहे हो। बेटा, दीन का इल्म एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अल्लाह ताला जिसको तौफीक दे दें उसकी ज़िंदगी का ढंग ही बदल जाता है।
मेरा प्यारा बेटा। अब चलें सोने, बहुत देर हो गई है। ओके। चल। चलो जुबैर खेलते हैं। नहीं आज नहीं। आज नहीं तो फिर कब यार? तुम तो फुटबॉल के दीवाने हो। खैरियत तो है? सब खैरियत है, लेकिन आज मुझे लाइब्रेरी में पढ़ना है। तो प्रैक्टिस का क्या होगा? प्रैक्टिस बस मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम लोग जाओ। चलो ठीक है, चलो। अरे जुबैर बेटा, आप यहाँ? जी कारी साहब, लाइब्रेरियन अंकल का है। बेटा, लाइब्रेरियन अंकल की आज तबीयत अच्छी नहीं थी, तो उनकी जगह मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ। अच्छा। तुम कैसे हो जुबैर बेटा? आज ब्रेक टाइम में लाइब्रेरी आ गए? जी कारी साहब, मेरे पढ़ने का मूड हो रहा था। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त। क्या पढ़ोगे, सिंपल या कॉमिक? कारी साहब, मुझे कससुल कुरान चाहिए। क़ससुल कुरान? हाँ बेटा, हमारे पास लाइब्रेरी में मौजूद है क़ससुल कुरान। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, चलें। बेटा जुबैर, मेरे ख्याल से अब आपको अपनी क्लास में चले जाना चाहिए। ब्रेक का वक्त ख़त्म हो चुका है। जी कारी साहब। शाबाश। कारी साहब, क्या मैं ये किताब घर पे लेके जा सकता हूँ पढ़ने के लिए? ठीक है, आप ले जाइएगा, लेकिन ये कि 2 दिन में आपने ये किताब वापस करनी होगी, ठीक है? ठीक है कारी साहब, थैंक यू। यू वेलकम बेटा।
ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। ये अमजद कहाँ है? दोस्तों में गया है। मैं तो परेशान हो गई, उसकी रोज रोज के दोस्त हो गए। इतनी तंबी के बावजूद भी ये 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहा। और बाल क्यों इतने लंबे हो गए हैं इसके? कटवाता क्यों नहीं है? अच्छा छोड़ें उसे। आपने जुबैर के बिहेवियर पे गौर किया है? तब्दील हो गया है काफ़ी। क्या? हाँ, पता है आम स्टोरी बुक्स छोड़कर वो क़ससुल कुरान पढ़ा है। सवाल दर सवाल करता है। मुझे तो उसके अंदर एक बहुत अच्छी तब्दीली नज़र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इसी तरह दीन के रास्ते पे चलेगा तो हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। अब हमें उसको इनकरेज करने की ज़रूरत है ताकि उसकी ये तब्दीली दायमी हो। हाँ, यही तो वक्त है रहनुमाई का। हमें अपने बेटे को दीन के साथ साथ दुनिया में रहना भी सिखाना है, कहीं वो तर्क दुनिया ना कर दे। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। मैं और आप हैं ना उसकी रहनुमाई के लिए। और फिर उसको भी शौक़ है मुताला करने का, इल्म हासिल करने का। अच्छा मैं देख कर आती हूँ, काफ़ी देर से बाहर बैठा हुआ है। चलो बस बहुत हो गया, अब रखो इसे, सुबह स्कूल भी जाना है। अम्मी वही बात, चले छोड़े कुछ नहीं। आंखें देखो अपनी नींद से भरी हुई हैं। कितनी बार बोला है वक्त पर सोया करो, तो वक्त पर उठोगे और फ्रेश फ्रेश स्कूल जाओगे। चलो अब ये आप सुबह पढ़ेंगे, ठीक है, कल स्कूल से आने के बाद।